अला अद्दीन और तकदीर के रीत के तूफान सहरा की सरगोशी अगरीबा के दिल में, जहां बाजारों की गहमा गहमी और लोगों की चहल पहल थी। अला अल-दीन एक होशियार मगर नेक दिल चौर के तौर पर जाना जाता था। एक रात सहरा की हवाएं एक खुफिया खजाने की सरगोशियां करने लगे। ऐसा खजाना जो बेपुनाह ताकत का वादा करता था। महमजोई के जज्बे से मगलूब होकर अला अल-दीन अपने वफादार बंदर अबू के साथ एक प्रसरार नक्शा लेकर रवाना हुआ, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि एक जालिम शख्सियत जनरल जफीर, जो एक जलावतन जादूगर और जंगजू था, पहले ही इसी खजाने की तलाश में था। जफीर, जो इंतकाम की आग में जल रहा था, अजारक की आंख की तलाश में था, जो वक्त की रीत को काबू में करने वाली एक कदीम जवाहर थी। जादुई गार अला अल-दीन ने नक्शे के इशारे पर अमल करते हुए खोई हुई रूहों के सोहरा में कदम रखा, जहां रीत सांप की तरह बल खा रही थी। आखिरकार उसे एक गार मिला जिसका दाखिली रास्ता एक बड़े सानिब के सर की मानंद था। गार के अंदर महल्लक जाल बच्छे हुए थे, गिरने वाले फर्श, तेज धार बलीड और पघली हुई रीत की नहरें। अबू की तेज होशियारी और अला अल-दीन की चालाकी ने उन्हें उन जालों से बचा लिया। आखिरकार वो एक अजीम अलशान कमरे में पहुँचे, जहाँ एक चमकता हुआ गोला हुआ में मौलिक था। ये अजारक की आंख थी, लेकिन जैसे ही अला अल-दीन ने उसे छुआ, गार गिरने लगा। जादूगर की गदारी गार से बाहर निकलते ही अला अल-दीन और अबू का सामना जनरल जफीर और उसके रीत से बने लश्कर से हुआ, जो सायों की मानंद थे। जफीर ने अला अल-दीन से आंख का मुतालबा किया, लेकिन अला अल-दीन ने इनकार कर दिया। जफीर ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया, लेकिन अजारक की आंख ने अला अल-दीन की मुज़ाहमत पर उसे सनहरी रीत के बगुले में लपेट लिया और वो किसी नामालूम जगह पर पहुंच गए। भाली हुई बस्ती का जिन अला अल-दीन एक कदीम बस्ती के खंडरात में जा पहुंचा, जहां उसे एक प्रासरार जिन सहर मिला, जो चराग से नहीं बल्कि उजारक की आंख के एक टुकड़े से बंधा हुआ था। सहर ने अला अल-दीन को अख्तियार दिया, या तो वो उस ताकत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे या दुनिया को जफीर से बचाए। अला अल-दीन ने हचकचाते हुए दुनिया की हिफाजत का इंतखाब किया और सहर ने उसे वक्त को थोड़े वक्त के लिए काबू में करने की ताकत दी। निखलिस्तान की जंग जफीर, जो अला अल-दीन है का पीछा कर रहा था, निखलिस्तान में पहुंचा। यहाँ एक शदीद जंग छिड़ गई। अला अल-दीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वक्त को सस्त किया और जफीर के हमलों से बचता रहा, लेकिन जफीर की ताकत बहुत ज्यादा थी। सहर ने अपनी ताकत का एक हिस्सा कुर्बान करके अला अल-दीन को बचाया और दोनों को एक बार फिर फरार होने में मदद दी।
पेशगोई का इंकिशाफ। अला आल-दीन और सहर हुआ के गैब गो के पास पहुँचे, जिसने एक खौफनाक पेश गोई की। जो अजारक की आंख को काबू में रखेगा वो दुनिया को बचाएगा या तबाह कर देगा। गैब गो ने एक खफिया हथियार हमेशा की तलवार का जिक्र किया, जो वक्त की रीत से बनी थी और जफीर की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सायों की भूल भलिया। ये भूल भलिया अलाउद्दीन के खौफ को जिंदा कर देती थी। जासमीन को खोने का खौफ, दोस्तों की गदारी और खुद ताकत के नशे में मुब्तला होने का खौफ। लेकिन अबू की वफादारी और सहर की मदद से अलाउद्दीन ने इन चीलिंग्स पर काबू पाया और तलवार को हासिल कर लिया। आखिरी मुकाबला बादशाहों की वादी में अलाउद्दीन और जफीर का हतमी सामना हुआ। वक्त और जादू आपस में टकरा गए। अलाउद्दीन ने अपनी बहादुरी और सहर की रहनुमाई से जफीर का मुकाबला किया। आखिरकार अलाउद्दीन ने हमेशा की तलवार अजारक की आंख में पेवस्त कर दी और जफीर की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नई सुबह जफीर की शिकस्त के बाद सहर आजाद हो गई। अलाउद्दीन वापस अगरीबा लौटा और जास्मीन के साथ सुकून की जिंदगी गुजारी। लेकिन वो जानता था कि वक्त की रीत अब भी कई राज छिपाए हुए हैं। तले बगदाद की रात है, ख्वाबों का फर्श है, उड़ता हुआ साथ है। चुराहे जादू से निकला राज कोई, धुआं सा बादलों में छुपा राज कोई। पर चन्नी ले चल हमें जहाँ हो ख्वाब, जहाँ हो रोशनी, मोहब्बत की कोई कहानी हो, किसी शहजादी की जुबानी हो। नज़्म इश्क के साज हो, फरिश्ते भी सुने वो ख्वाबों के राज हो। कोई दोबारा है चन्नी ले चल हमें जहाँ हो ख्वाब, जहाँ हो रोशनी, मोहब्बत की कोई कहानी हो, किसी शहजादी की जुबानी हो।